अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अष्टम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 1 हज़रत अली, जिसके मुसन्निफ़ है मोहम्मद हसन फ़ारूकी। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली बात पढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। जैसे आपने पैगंबरों के बारे में सुना होगा, जैसे हमारे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे खलीफा आए, जैसे अपने हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ये खलीफाओं के नाम आपने चारुम पच्चुम 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 शशुम हफ्तुम जमात में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी जो हमारे मुसलमानों के चौथे खलीफा थे, हैं। ऐसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान गनी ये भी हमारे खलीफा थे। लेकिन आज हम चौथे खलीफा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन को पहले पहल कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ, मतलब वो हज़रत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। उनकी सादा ज़िंदगी सखावत, जुरात, इंसाफ, इल्म, दानाई इस्लामी तारीख में मशहूर है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही उनका जो मिजाज था, उनका जो सखावत थी, उनकी इंसाफ, वो मतलब वो सारे इस्लामी तारीख में काफ़ी मशहूर है। इस सबक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के बाद निहायत अहम पहलू पर रोशनी डाली गई। मतलब हज़रत अली अन्हु की ज़िंदगी के बारे में बयान किया है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे कि मुसन्निफ़ का तारुफ क्या है, हम देखेंगे। जान पहचान। मोहम्मद हसन फ़ारूकी 2 दिसंबर 1941 को एवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। जैसे वो हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो महाराष्ट्र में पैदा हुए 2 दिसंबर 1941 में। मालेगांव में दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अब भिवंडी में रिहाइश पजीर है। जैसे मालेगांव में उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, अब भिवंडी में रिहाइश पजीर हो गए। वो बाल भारती उर्दू लिसानी कमेटी पूना के फ़ाल रुकन, एक अरसे तक तालीमी रिसाले आमोज़ गाह जलगांव के नायब मदीर भी रहे। जैसे वो उर्दू लिसानी कमेटी पूना के फिलरकन में उन्होंने वहाँ पे तालीम हासिल की। तालीमी मौज़ूआत पे उनके कई मज़ामीन शाये हो चुके। जैसे वो बहुत सारे मज़ामीन लिखते थे। तालीमी मंजरनामा और मेरे इल्मी अदबी रहनुमा उनके तसानीफ़ है। जैसे आपने मुसन्निफ़ के बारे में सुना होगा, उनकी जो अफ़साने किताबें शाये की जाती हैं। नौजवान लड़के लड़कियाँ उनकी किताबों को बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तो आइए हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात पेश आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम के चचाज़ाद भाई थे। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्के के जी असल लोगों में होता था। जैसे हज़रत अली हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। जैसे हमारे कज़िन भाई बहन होते हैं ना, उनके वालिद, जैसे उनके अब्बू का नाम अबू तालिब, वो का शुमार मक्के के जी असल लोगों में होता था। बचपन ही से हज़रत अली हुज़ूर की तरबियत में रहे। जैसा जब वो हज़रत अली छोटे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहा करते थे। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की सादत हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने हासिल की। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत तबलीग का काम करते थे, इस्लाम की बातें बताते थे, तो सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र मुश्किल 8 से 10 बरस की थी। उस वक्त उनकी उम्र कितने साल की थी? 8-10 बरस के थे जब वो उन्होंने ईमान लाया। एक मरतबा कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लम को रात के वक्त कत्ल कर देने की साजिश की। फिर एक मरतबा क्या हुआ, कुरैश में जैसे जब लोग ईमान नहीं लाते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी कर लिया करते थे। मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मक्का के कुरैश के लोगों ने एक तरकीब सोची कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात कत्ल कर देंगे। आप सल्लम की साजिश का इल्म हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की अमानतें रखी हुई थी। उस वक्त आपने अपने बिस्तर पर हज़रत अली से सोने के लिए कहा और अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हो गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो मक्के के लोगों की अमानतें रखी थी, मतलब जो उनके पास पैसे थी,
तो उस रात उन्हें उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को क्या बोला कि आप इस रात मेरे पास सो जाना। अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त हज़रत अली को हिदायत की कि वो मक्का वालों को उनकी अमानतें लौटा कर मदीना आ जाए, मतलब मक्का की जो भी अमानतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, तो उन्होंने जाते वक्त क्या बोला कि हज़रत अली को बोला जो भी अमानतें हैं उन लोगों को आप लौटा कर मदीना आ जाना, मतलब जो भी मक्का वालों की अमानतें उन्हें अपने मक्का वाले की अमानतें दे देना और लौट कर मदीना आ जाना। इस रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बेखौफ हो गए, कतर गहरी नींद सो गए। मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अली उस रात हज़रत अली हुज़ूर सल्लम के बिस्तर पर बेखबर गहरी नींद सो गए। फिर हज़रत अली उस रात बहुत गहरी नींद सो गए। कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली को पाया तो उन्हें सख्त मायूसी हुई, वो गुस्से में वापस लौट गए। बाद में हज़रत अली लोगों की अमानत तो लौटाई, मदीना हिजरत की। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा का निकाह हज़रत अली से कर दिया। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने कमरे में उनको अपने पास बुलाया था कि आज की रात तो मेरे पास मेरे बिस्तर पे सो जाना। तो उस रात हज़रत अली बहुत ही गहरी नींद में सो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मदीना चले गए। जब उन्होंने देखा कुरैश के लोग ने हमला के किसको मार कत्ल करने आए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आए, तो उन्होंने देखा कि ये तो हज़रत अली को देख के वो गुस्से में हो गए, वो वापस चले गए। हज़रत अली ने लोगों की अमानतें लौटा दी मक्का में, फिर मदीना की हिजरत की, मदीना आ गए। हिजरत के दूसरे साल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी चहेती बीवी फातिमा का निकाह हज़रत अली से करवा दिया। जब उन्होंने देखा कि वाकई अच्छा लड़का है तो उन्होंने अपनी बेटी का निकाह हज़रत मतलब हज़रत अली रजी अपने अपनी बेटी फातिमा का निकाह हज़रत अली से करवा दिया। हज़रत अली ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था, जैसे बचपन में उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। हुजूर रसूल अकरम वसल्लम की जानिब से जब खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हज़रत अली लिखा करते थे, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो भी खतूत दूसरे शहर जाता था, इलाके में जाता था, हज़रत अली लिखा करते थे। उन्हें तकरीर और किताबत का खुदादाद मलका हासिल था। जैसे उन्हें तकरीर किताबत जो भी बयान देना है, पैगाम देना है, तो उन्हें खुदादाद का मलका हासिल था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने बहुत सी खूबियाँ दी, उनकी बहादुरी जंगी सलाह से हर खास आम वाकिफ़ था, मतलब बहुत ही बहादुर इंसान थे। जंग में हो किसी भी मतलब निडर थे, वो कभी भी घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे। खैबर की जंग में उन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से खैबर का किला फतेह हुआ। जैसे जब खैबर की जंग में हुई तो उन्होंने डट के मुकाबला किया, डट के जंग किया, जिससे उन्हें खैबर का किला का फतेह हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह साहिब अलराय थे, कोई तनाज़ा आ पड़ता तो ऐसा फैसला करते कि लोग दंग रह जाते। जैसे वो मतलब हक इंसाफ का फैसला करते थे, कब उनकी ज़िंदगी में कोई भी तनाज़े आते थे तो वो मतलब वो ऐसा फैसला करते थे कि लोग उनके उनके मतलब जो भी ऐसे हालात को वो आसानी से हल कर जाते, लोग मतलब दंग रह जाते थे कि इन्होंने कैसे ये मसला हल कर दिया। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह फरमाया करते थे कि हम लोगों में से सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत हज़रत अली में है। फिर दूसरे खलीफा हमारे जो हज़रत उमर फारूक थे, उन्होंने बोला कि सबसे अच्छा बेहतर फैसला हमारे करने की सलाहियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह में है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की जब कोई मुश्किल मामला पेश आया तो हज़रत अली से मशवरा करते थे। जैसे हज़रत उमर फारूक की ज़िंदगी में कोई मुश्किल मामला पेश आता था तो वो किससे मशवरा लिया करते थे, हज़रत अली से मशवरा करते थे, वो हमेशा सही सलाह देते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की सबसे नुमायाँ खुशियात में उसका इस्तिग़ना दुनिया से बेरग़बती है। मतलब हज़रत अली की मतलब वो इस्तिग़ना, जैसे उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है, कि हम इस दुनिया में आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए। ऐशो आराम के तमाम असबाब उनके कदमों में थे, हुकूमत के पूरे इख्तियार, माल दौलत के सारे वसाइल उन्हें हासिल थे। मतलब उन्हें अल्लाह ताला ने ऐशो आराम के तमाम असबाब उनके कदमों थे, हुकूमत के सारे काम, माल दौलत के सारे मसाइल उन्हें हासिल थे। लोगों की तरफ से ताज़ीम और तकरीम में कमी ना थी, ना कोई उनका मुजासरा कर सकता। फिर भी वो दुनिया के ऐशो आराम तकलीफ़ात से बिल्कुल ही बेनियाज रहे। जैसे उनके पास हर तरह की सहूलतें मुहैया थी, ऐशो आराम की दौलत थी, सब कुछ थी, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करते थे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह की खिदमत में फ़ालूदा पेश किया गया, उससे यूँ मुखातिब हुई कि तेरी खुशबू अच्छी है, रंग हसीन है, तू लजीज़ है, मगर मैं नहीं चाहता कि नफ्स को ऐसी चीज़ का आदी बना लूँ जिसका अब तक आदी नहीं है। अभी एक मरतबा हज़रत अली की खिदमत में फ़ालूदा पेश किया गया कि आपने फ़ालूदा तो देखा होगा, फ़ालूदा की भी जो खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, तो
तो हज़रत अली ने उस फालूदा को देखकर क्या कहा कि तेरी खुशबू काफ़ी अच्छी, रंग हसीन है, तू लजीज है, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं अपनी नफ्स को किसी चीज़ का आदी बना लूँ। तो मैं किसी चीज़ का आदी नहीं बनना चाहता। एक बार वो अपने घर से ऐसी हालत में निकले कि वो एक तहबंद बांधे हुए एक चादर से जिस्म ढके हुए थे। मतलब वो अपने एक बार घर में ऐसे निकले थे कि एक तहबंद बांधे सादा सा लिबास पहन के चादर ढके हुए निकले। तहबंद के कपड़े को एक मामूली कपड़े से कमर बंद की तरह बांध रखा था। मतलब तहबंद के कपड़े को मामूली कमर बंद, जैसे आपने बेल्ट देखा होगा, पट्टा देखा होगा, तो उसे बांध दिया था। उनसे जब पूछा गया कि इस लिबास में आप किस तरह रहते, तो फरमाया मैं ये लिबास इसलिए पसंद करता हूँ कि नुमाइश से बहुत दूर नमाज में आरामदा होता है। जब उन लोगों ने उनसे पूछा कि आप इस लिबास को किस तरह पहनते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये लिबास मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि नुमाइश से बहुत दूर, इसमें कोई चमक धमक नहीं है और नमाज पढ़ने में मुझे काफ़ी आराम मिलता है। जैसे हज़रत अली के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन फिर भी वो सादगी से ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत के बाद मसनद खिलाफत संभाल ली। जैसे हज़रत उस्मान की शहादत हो गई तो हज़रत अली ने सारा काम संभाल लिया। उनका बेशतर वक्त खिलाफत के कामों में सिर्फ होता था। जैसे जो लोग थे खिलाफ रहते थे, ईमान नहीं लाते थे, हमला वो जंग कर देते, तो वो मतलब वो सारा काम वो संभालते थे। वो नमाज में लोगों की इमामत करते, इमामत करते, उन्हें दीन की बातें समझाते, उनकी खैर और तरफियाब करते, उनके कारोबार के बारे में पूछते, बाज़ारों की गश्त लगाने और खरीद और फरोख्त करने वालों की निगरानी करते थे। जैसे यहाँ पे वो हज़रत अली लोगों को दीन की बातें सिखाते, अल्लाह का पैगाम पहुँचाते, ईमानदारी से काम करने के बोलते, मतलब कारोबार के का हिसाब पूछते, कारोबार में हमें क्या बदलाव करना चाहिए, बाज़ारों का गश्त लगाते, खरीद फरोख्त में मतलब निगरानी करते कि हमें हलाल रोज़ी कमाना चाहिए और नेकी की राह में चलना चाहिए। इस ज़माने में खलीफा अपने ज़ेरे नगे इलाकों के लिए आमिल मुकर्रर करते थे। मतलब उस दौरान जैसे हमारी मस्जिद में कोई आमिल होता है, इमाम होता है, मौलाना मौलवी साहब होते हैं। बहैसियत खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखते थे। कभी कभी मुआयना करने वालों को अचानक भेजते कि वो जाकर देखें अवाम के साथ अमाल का सलूक कैसा है, उनके बारे में अवाम की क्या राय है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में बैतुल माल की अमानत का पूरा हक अदा किया। बैतुल माल में जितना माल आता था सब तकसीम कर देते। वो तकसीम में अपने किसी रिश्तेदार या अजीज़ को भी कभी तरजीह नहीं देते। अक्सर बैतुल माल का तमाम अंदोख्ता तकसीम करके 2 रकात नमाज अदा करते। अभी यहाँ पे खलीफा मतलब जैसे हमारे हमारे वज़ीर आज़म हो गए, वज़ीर आला हो गए, जैसे मतलब वो हमारे कैसे मुल्क की पूरी देखभाल करते हैं, पूरी कैसे खिदमत करते हैं। तो हज़रत अली वो ख़ास तौर पे हर चीज़ को लोगों को भेजते कि लोगों का मुआयना कीजिए कि किसी हर चीज़ को बराबर आराम की सहूलतें मुहैया की नहीं जा रही, उन्हें खाना पीने का, उन्हें घर की देखभाल करना, हर चीज़ की देखना, वो लोगों को मतलब वक्त वक्त में वो मुआयना करने के लिए भेजते। अब ये काम करने के बाद लोगों के साथ हाँ, मतलब उनके हुकूक उन्हें सही मिलने चाहिए। अगर वो सारा काम अंजाम देते तो 2 रकात नफिल नमाज अदा करते कि अल्लाह ताला मैंने सही काम अंजाम की दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत सकी थे। कभी कोई मसाइल उनके दरवाजे से मायूस न हो- कभी कोई साइल उनके दरवाजे से मायूस ना लौटता। साइल यानी गरीब भिखारी, मतलब बहुत ही सकी थे उनका दिल। मतलब उनके दरवाजे पे कोई भी भिखारी साइल आता तो वो उसे भूखा कभी नहीं भेजते, उन्हें खाने पीने की ज़रूर देते। खुद भूखे रह जाते लेकिन कभी किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ ना जाने देते। मतलब वो खुद भूखे रह जाते लेकिन उसे कभी खाली हाथ ना भेजते। बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते थे। कपड़े फट जाते तो खुद ही खुद से ले लेते। जूती फट जाती तो उसकी मरम्मत कर लेते। जैसे बड़ी सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। अगर उनके कपड़े फट जाते तो खुद ही पहन लेते, सिल लेते थे। जूते फट जाते तो उसकी मरम्मत कर देते। उनके घर में कोई खादमा नहीं थी, जैसे उनके घर में कोई नौकर मुलाजिम नहीं थे। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह का घर का सारा काम अपने हाथों से अंजाम देती थी। खिलाफत के ज़माने में हज़रत अली ज़िला की सादगी में कोई फ़र्क ना आया। मुसलमानों का जलील कदर का खलीफा एक आम आदमी की ज़िंदगी की तरह बसर करना चाहता था। जैसे उनकी जो बीवी फातिमा रहता वो भी घर का सारा काम अपने हाथों से अंजाम देती। जब खिलाफत के ज़माने में हज़रत अली की सादगी में कोई फ़र्क नहीं आया। वो एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करना चाहते थे।
हज़रत अली का एहतियात का काम था कि जब कोई चीज़ खरीदी होती तो बाजार में ऐसे दुकानदार को तलाश करते जो उन्हें पहचानता ना हो। हज़रत अली का एहतियात का ये आलम था कि जब कोई चीज़ खरीदनी होती तो बाजार में ऐसे दुकानदार को तलाश करते जो अपने उन्हें पहचानता ना हो, उससे सौदा ले लेते। उन्हें ये बात भी पसंद ना थी कि कोई दुकानदार उनके अमीर मोमिन होने की वजह से सौदे में उन्हें रिवायत दे। एक दफ़ा कपड़ा खरीदने निकले तो उनका गुलाम कन्हर कन्हर साथ था। उन्होंने दो दो मोटी चादरें खरीदी, फिर कन्हर से कहने लगे, इनमें से जो जो तुम्हें पसंद हो ले लो। एक चादर उसने ले ली, दूसरी हजरत अली ने ओढ़ ली। खलीफा का नाम आपने गुलाम के साथ ये हस्न सलूक देखकर लोग दंग रह गए। फिर हजरत अली को अगर खरीदारी करने होती तो वो सादा सा लिबास पहनने जाते थे कि मतलब लोगों को शक ना हो कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और मैं खलीफा हूँ, मैं इस मुल्क का मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, ताकि लोग मुझे पहचान ना पाए। मतलब उस दौरान वो चादरें एक दुकानदार के पास गए चादर खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने गए, तो उनके साथ उनका गुलाम कन्हर भी था। उन्होंने बोला कि अगर जो तुम्हें पसंद है तुम अपने लिए ले लो। तो उन्होंने दो चादरें खरीदी। एक चादर उन्होंने अपने गुलाम कन्हर को दे दी, दूसरी चादर उन्होंने खुद ओढ़ ली। मतलब जब इस दुकानदार ने खली ऐसा सलूक देखा तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि ये वो दंग रह गए कि कोई मालिक अपने गुलाम के साथ को ऐसा बर्ताव कर सकता है। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खोई हुई ज़िदा एक यहूदी को मिल गई। वो एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खोई हुई ज़ीरा एक यहूदी को मिल गई। वो ज़रा को अपनी मलकियत बताने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़रा वापस करने से उसने इनकार कर दिया। खलीफा होने के बावजूद अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदी बनकर खुद काजी शरीयत की अदालत में हाजिर हुए अपनी गवाही में। एक दफ़ा मतलब उनका जो ज़ीरा था, अभी यहाँ पे ज़ीरा का मतलब अभी यहाँ पे ज़ीरा का मतलब होता है जंग में पहनने वाला पोशाक। अभी यहाँ पे एक दफ़ा हज़रत अली, जैसे जो हम जंग करने जाते तो हम उसका जो कपड़ा होता है, पोशाक होता है, लिबास थोड़ा अलग होता है ताकि हमें हमारे जिस्म में कोई ज़ख्म ना लगे। तो एक दफ़ा हज़रत अली की खोई हुई ज़ीरा कहीं एक यहूदी को मिल गई। यहूदी ने हज़रत अली को ज़ीरा वापस करने से इनकार कर दिया। फिर खलीफा होने के बावजूद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मदई बनकर खुद काजी शरीयत के अदालत में हाजिर हुए। अपनी गवाही में अपने फर्जंद हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम कन्हर को पेश किया। काजी ने उन दोनों की शहादत कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा कि बेटे की गवाही बाप के लिए, गुलाम की गवाही आका के लिए काबिल कबूल है। फिर यहाँ पे जब यहाँ वहीदी ने अपना हज़रत अली का ज़ीरा देने को इनकार कर दिया तो उन्होंने अपना फर्जंद हसन और अपने गुलाम कन्हर को पेश किया। काजी ने मतलब दोनों की गवाही को कबूल नहीं किया। उन्होंने बोला बेटे की गवाही बाप के लिए, गुलाम की गवाही आका के लिए नाकबिल कबूल है। खलीफा वक्त मुकदमा हार गए। उस बेमिसाल इंसाफ का यहूदी के दिल पर बहुत असर हुआ। उसको अपने किए पर सख्त शर्मिंदगी हुई। फिर क्या हुआ, खलीफा वक्त मुकदमा हार गए। इस बेमिसाल मतलब फिर क्या हुआ, हज़रत अली ये जो मुकदमा हार गए। फिर बेमिसाल बेइंसाफ जो इनके साथ ये गलत हुआ, यहूदी के दिल पर बहुत असर हुआ। उसको अपने किए पर का सख्त शर्मिंदगी की मैंने गलत किया। अदालत से बाहर निकल कर उसने कहा, आपकी सजा में कोई शक नहीं, ये ज़रा आप ही का है, और ज़रा हज़रत अली को लौटा दी। जब उन्होंने देखा कि वाकई हम जज ने सही फैसला सुनाया तो उन्होंने वो हज़रत अली की ज़रा उन्हें वापस लौटा दी। कहा कि तुम इसके मालिक हो, तुम इसके हकदार हो, क्योंकि तुम एक सादिक इंसान हो, तुम एक सच्चे इंसान हो, तुम इसके हकदार हो। हज़रत अमीर मुआविया ने एक बार हज़रत अली के एक साथी ज़रारा सदी से कहा कि मुझसे हज़रत अली का औसाफ बयान करो। मतलब एक बार हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली के एक साथी ज़रारा सदी से पूछा कि मतलब उनका औसाफ़े बयान करो कि उनका जो बर्ताव कैसा है। उन्होंने इंतहाई जामे अंदाज में हज़रत अली की खूबियाँ बयान करते हुए कहा, वो बहुत ही बुलंद हौसला, निहायत कौमी थे, फैसला कुन बात कहते थे। उनके इंसाफ से हर कोई मुतमईन हो जाता। जब बहुत ही सादगी से गुज़रने वाले इंसान थे, फैसला कुन बातें करते, सच्ची बातें करते, उनके इंसाफ को देख के हर कोई मुतमईन हो जाता है। इल्म का सचमा था, बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने वाले थे। मतलब हमेशा गरीबों का ख्याल रखते, मिस्किनों की फ़िक्र करते, मामूली लिबास, सादा खाना पसंद करते थे। मतलब उनका जो रहने का जो रहन सहन का तरीका था वो काफ़ी सादा था। वो एक आम ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। अमीर उम्मीद थे लेकिन उनके पास भले ज़्यादा दौलत थी, लेकिन अपने काम खुद अंजाम देते।
وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے، اہل دین کی عزت کرتے، غریبوں کو عزیز رکھتے، جیسے وہ ہمارے ہم کے عام انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اہل دین کی کافی عزت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے اسلام کا جو پیغام ہے وہ تیزی سے بڑھے، تیزی سے پھیلے، انسانوں تک پہنچے، غریبوں کی کافی عزت کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے، خود فرمایا خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ پھر جب حضرت معاویہ نے سنا کہ واقعی حضرت علی بہت ہی اچھے انسان تھے تو یہ واقعہ سن کے وہ رو پڑے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شکیل قلب شخص عبد الرحمن بن ملہم نے زہر میں بچھی ہوئی تلوار سے وار کر کے اپنے زخم کر دیا۔ پھر ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو ایک شکیل قلب شخص عبد الرحمن بن نے زہر میں بچھی ہوئی تلوار، جیسے انہوں نے تلوار میں بچھی ہوئی تلوار جیسے تلوار میں زہر ڈالا تھا، مطلب اس تلوار سے انہوں نے حضرت علی کو وار کر دیا، جس سے وہ زخم ہو کے وہ شہید ہو گئے۔ اس زخم میں حضرت علی نہ جانور نہ ہو سکے۔ 21 رمضان المبارک 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی، جیسے 21 رمضان المبارک 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی کہ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ آئیے سبق کے ذرا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ذی اثر رکھنے والا، سعادت خوش نصیبی، خدا داد خدا کا دیا ہوا، ملک حاصل کرنا، مہارت حاصل کرنا، قدر حاصل کرنا، صاحب رائے صحیح رائے دینے والے، زیر زنگیر زیر تقدیر زیر اقتدار، عامل یعنی عمل کرنے والا، جمع مال، یہاں مراد گورنر نگراں، ترجیح یعنی فوقیت اولویت، اندوختہ جمع کی ہوئی پونجی، مراد مال و دولت، سائل یعنی سوال کرنے والا مانگنے والا، زرہ جنگ میں پہننے والی پوشاک جو فولادی چھلوں تاروں سے بنی ہوتی ہے، جیسے جو کپڑا جو رہتا ہے جنگ کا کافی الگ ہوتا ہے، مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا دوئیدار، قاضی شریعت اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والا مصنف، شہادت گواہ، اللہ کی راہ میں جان قربان، مطلب اللہ کے لیے قربان کر دینا، جامع یعنی کامل بھرپور، عزیز رکھنا، پسند رکھنا، دوست سمجھنا، شکیل قلب سنگ دل ظالم، جانبر نہ ہونا، زندہ نہ بچنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کی زندگی بہت ہی سادگی سے زندگی گزارے انہوں نے،